सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मजेदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत का हम पहला चैप्टर मंगलम और दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम को काफी ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिए हैं, उसमें के तमाम क्वेश्चनों का भी सोल्यूशन कर लिए हैं। लेकिन जो ये संस्कृत व्याकरण में पत्रलेखन पूछा जाता है पूरे 8 नंबर में, तो इसका एक वीडियो लेक्चर लाया जाए ताकि हम उस क्लास को देखकर पूरे 8 में 8 नंबर आसानी तरीके से ले आए, है ना। तो सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो, है ना। जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। लाडो तिवारी, रेशमा, लाडो तिवारी, वंदन, नीकू, धनंजय, जयप्रकाश यादव, अमन गुप्ता, धनराज, रूपम कुमारी, आदिति पांडे, सभी हमारे प्यारे बच्चे और बच्चियां क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, है ना। वेलकम है आप सभी का आज की इस मजेदार सेशन में। और प्यारे बच्चों, आज के एक ऐसा क्लास इतना जानदार और इतना मजेदार होने वाला है ना प्यारे बच्चों। आज की इस मात्र एक को क्लास को करके आप अपने संस्कृत एग्जाम पेपर में 8 नंबर कंप्लीट करने वाले हो। कितने नंबर प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो। 8 मार्क्स, यानी पूरे 8 नंबर कंप्लीट होगा केवल आज की एक क्लास करने से। आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम होगा, है ना, ये पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को हम लोग किए थे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। पाटलिपुत्र वैभवम यानी जब महात्मा बुद्ध आए थे प्यारे बच्चों, जब महात्मा बुद्ध आए थे तो इस नगर का नाम क्या था, तो आपको मालूम है प्यारे बच्चों, यह था पाटली ग्राम। यदि आपसे हम पूछे कि ये बताओ प्यारे बच्चों कि जब महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र यानी पटना आए थे तो उस समय में पटना का नाम क्या था, आप कहोगे सर पाटलीग्राम था, है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप अपने कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि मौसम बिगड़कर आपको 8 नंबर मिलने वाला है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरे हाथ ऊपर करके बताएंगे कि हाँ सर आज की इस क्लास में हम 8 नंबर 100% ला के दिखाएंगे आपको, है ना। 8 नंबर ला के दिखाएंगे। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं लगातार हमें कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम पिछले कक्षा में क्या किए थे ना, कि हम ये पढ़ा दिए प्यारे बच्चों, गद्यांश हम आप सभी को पढ़ा दिए हैं। क्या पढ़ा दिए हैं, गद्यांश हम आप सभी को पढ़ा दिए हैं। और हम आपको बताए थे कि यदि आप गद्यांश का प्यारे बच्चों लगातार आप रिवीजन करना, लगातार बनाने का प्रयास करना, और 30 नंबर में ये गद्यांश से सवाल पूछे जाते हैं। और आज के जो टॉपिक लेके आए हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है पत्र लेखनम। क्या है प्यारे बच्चों, पत्र लेखनम है। और यहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे 4, कितने 4 पूछे जाएंगे। जवाब कितना कर देना है, 2 देना है। और प्रत्येक प्रश्न होते हैं 4 नंबर के प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से 4 दूनी ऐसे यानी 8 नंबर हो जाते हैं। हम ऐसे कहें प्यारे बच्चों तो ऑलरेडी आपका 30 नंबर का गद्यांश क्लियर हो चुका होगा। और आज की इस क्लास में हम लोग पत्र लेखन को क्लियर करने हैं। यदि पत्र लेखन आप प्यारे बच्चों क्लियर कर लिए, हाँ बहुत बढ़िया, सही बच्चे हाथ उठा रहे हैं यदि पत्र लेखन क्लियर कर लिए तो 8 नंबर यहां से भी आपको मिल जाएगा। तो है ना मजे की बात। यानी टोटल प्यारे बच्चों संस्कृत के 100 नंबर में आप केवल व्याकरण सेक्शन के समझिए 21 नंबर तक आज चले जाओगे इस क्लास को करने के बाद में। सभी बच्चे क्लास के साथ हाथ खड़ा कर लिए हैं कि हाँ सर हम रेडी हैं। भारती कुमारी, रिशु, अमन गुप्ता, आराध्या कुमारी, लाडो तिवारी, वदन, सभी बच्चे हमारे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। और बड़े ही मजेदार तरीके से ये प्रण लेकर आप लोग को स्टार्ट करना है इस क्लास की कि हम पूरे 8 में 8 नंबर हमें लाना है। क्योंकि आपके जो बड़े भाई बहन, कोई भी बच्चे जो एग्जाम 2025 में शामिल किए हुए थे, उन सभी प्यारे बच्चों का 90+ मार्क्स आया है प्यारे बच्चों संस्कृत में, जो हमारे ऑलरेडी जोश के क्रैश कोर्स में इनरोल थे बच्चे जो 2025 में एग्जाम दिए हैं। तो आपको भी प्यारे बच्चों 95+ संस्कृत में लाना है। तो मजेदार तरीके से पढ़ना है और सारे जोश जुनून के साथ प्यारे बच्चों आपके अंदर एक अलग जोश जुनून जगाना है। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम पेपर में जाकर परचम लहराना है। करोगे ना आप, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। सोनाक्षी कुमारी, भारती, दीपक, अनुराधा, आराध्या, श्रुति इत्यादि सभी बच्चे बहुत बढ़िया। आज समझ में आ ही गया होगा आपको कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पत्र लेखन पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे। बच्चे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होते होंगे ना, हम भी कंफ्यूज थे, जानते हो कब, जब हमें पत्र लेखन नहीं आता था तब। बच्चे यहाँ पे ये सोचने लगते हैं कि सर ये हमें बताओ कि ये जो पत्र लेखन होता है ना, जैसे हम हिंदी में लिखते आए हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखते हैं, विद्यालय किस स्थान में पड़ता है, किस लोकेशन में पड़ता है उसका नाम लिखते हैं, लिखे थे ना आप लोग। क्या है ना कि जब हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे हमें छुट्टी लेना पड़ता था, तो छुट्टी लेने के लिए प्यारे बच्चों एक आवेदन पत्र सबमिट करना पड़ता था। तो उसमें हम लोग क्या लिखते थे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय
उसके बाद में स्कूल का नाम, उस विद्यालय कहाँ पढ़ता है उसका नाम लिखते थे, ठीक ना। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या होता था कि हम अपना पूरा डिस्क्राइब करके पूरा अपना जितना भी मन का जो भी भ्रांति है उसे दूर कर देते हैं, पत्र लिखे। क्या करते थे कि महोदय मेरा नाम ये है, हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारे घर में एक उत्सव होने वाला है, या हम ऐसे कह दिए कि हमारा पेट बहुत जोरों से दुख रहा है, या हमें तेज बुखार हो गया है, जिसके कारण मैं आपके विद्यालय में 2 दिन अनुपस्थित रहूंगा। अतः हमारी श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि हमें 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान की जाए महोदय, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहूंगा। फिर क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे डालते हैं प्यारे बच्चों आपका विश्वासी छात्र छात्रा। छुट्टी लेने के वक्त सभी बच्चे लिखते थे आपका विश्वासी छात्र एवं छात्रा या आपका आज्ञाकारी, है ना, लेकिन ये पत्र में ही होता है, आप लोग भी जानते हो। और उसके बाद में अपना पूरा डिटेल्स डालते हो और आसानी तरीके से पेपर सबमिट, सॉरी ये आप जो होते हैं, है ना, ये पत्र लेखन सबमिट हो जाते हैं। सेम टू सेम उसी को आपको संस्कृत भाषा में कन्वर्ट कर देना है ना, हो गया काम तमाम। कहते हैं सेवा में श्रीमान, तो यहाँ पे कहेंगे सेवायाम श्रीमंतः, अर्थात सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय। अब यहाँ पे विषय लिखते हैं, मजा आ रहा है ना प्यारे बच्चों। हाँ, गुड इवनिंग सर, कृति कैसी हो, है ना। चलो जी, उम्मीद है सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके होंगे, सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके होंगे। नमस्ते नमस्ते सर जी, किशन शर्मा जी नमस्ते, कैसे आप। चलो प्यारे बच्चों, तो शुरुआत किया जाए। देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक है वो क्या है प्यारे बच्चों, पत्र लेखन है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक सवाल हम लेते हैं, अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के एक आवेदन पत्र लिखें। मान लेते हैं प्यारे बच्चों आपको किसी अपने ही मित्र के घर शादी प्रोग्राम में जाना है और अपने प्रधानाध्यापक के पास ये पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि महोदय हम ना, हमारा शादी तो नहीं हो रहा है हमारा, लेकिन हमारे दोस्त का हो रहा है, तो हमें भाई तो बारात जाना है, तो इसके लिए छुट्टी हमें चाहिए। तो सर कहते हैं फक, छुट्टी मांगने चला आया, केवल छुट्टी मांगने से होगा, जाओ पत्र लिख रखाओ, पत्र लिख कर लेके आओ, तुम्हारे क्या क्या समस्या है उसके बाद देखेंगे, पत्र अच्छा तुम्हारा लगा, वाकई में तुम्हें छुट्टी की जरूरत होगी तो फिर दे देंगे। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, पत्र कैसे लिखता है प्यारे बच्चों, तो वो करता है सेवायाम। और याद रखना प्यारे बच्चों, जैसे आप हिंदी में लिखते हो ना सेवा में, तो इसी को यहाँ पे जस्ट बाद एक कोमा ऐसे देना मैंडेटरी है, हर हाल में आपको कोमा देना है, नहीं तो 1 नंबर आपका पत्र से गायब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो सेवायाम मतलब सेवा में, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, अर्थात सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं प्यारे बच्चों, डॉट डॉट, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं UHS मथुरापुर, मतलब मोतिहारी में पड़ता है गांव मथुरापुर, जहाँ से हम खुद है प्यारे बच्चों। तो UHS से मथुरापुर मतलब उच्च विद्यालय कटिहार। अब यहाँ पे आप मोतिहारी भी हमारे जो राज्य है प्यारे बच्चों डाल सकते, सॉरी जिला है, डाल सकते हो, आप अपना जिला लिख लेना। विषय क्या है, तो द्विदिशस्योवकाशम हेतु, द्विसस्य, द्वि मतलब प्यारे बच्चों कितना होता है, 2 होता है। द्विसस्य मतलब क्या होता है, तो 2 दिन होता है प्यारे बच्चों, या 2 दिन कहे तो 2 दिन अवकाश हेतु, 2 दिनों की छुट्टी हेतु, है ना। हाँ, 2 दिनों की छुट्टी हेतु। अब किसके द्वारा लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो दोबारा लिखेंगे वर्ग शिक्षक, वर्ग के शिक्षक के द्वारा प्रधानाध्यापक के पास हमें लिखना है। अब यहाँ पे लिखते हैं महाशय, अर्थात महाशय, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनयम, सविनयम का मतलब होता है प्यारे बच्चों सविनय, निवेदनम मतलब निवेदन है, अस्ति है, समझ रहे ना, सविनय निवेदन है। अब यत का मतलब होता है प्यारे बच्चों की, क्या होता है प्यारे बच्चों, यत मतलब की होता है। क्या हम बताएं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय कहाँ पड़ता है उसका लोकेशन यहाँ पे सबमिट करना है। विषय लिखना है तो द्वियो दिवसस्य अवकाशम हेतु, मतलब 2 दिनों की छुट्टी हेतु। केवल आप अवकाश हेतु लिखेगा ना तो उससे भी काम प्यारे बच्चों आपका चल जाएगा। अब देखिए, महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है,
यत मतलब होता है कि, मम का मतलब होता है प्यारे बच्चों मेरा, मित्रस्य आपको पढ़ा दिए हैं और उम्मीद है प्यारे बच्चों यहाँ तक आप जब पढ़ ही लिए हो तो आपको मालूम चल गया होगा कि हमारे डियर मुकीम सर ना किसी भी शब्द के अंत में आधा सौ और यह दिखाई देते हैं तो सर कहते हैं कि आधा सौ या किसी भी शब्द के अंत में दिखाई दे उसका हिंदी अर्थ में का, के, की सेंटेंस के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं। जैसे मित्रस्य, तो मित्र मतलब दोस्त है ना। गीता सुने ना कि हमनी के यार बचपन के हाँ यारी, यारी छोटी अब मुआले पर, सुने ना। तो प्यारे बच्चों मित्रस्य मतलब मित्र का, विवाह, विवाह स्वभविष्यति होना तय हुआ है। अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थम, जिसके वजह से अहम मतलब मैं, विद्यालयम विद्यालय में है ना, आगंतुम आने में, असमर्थ, असमर्थ मतलब नहीं आ सकता हूं। अस्मि अहम 16/1/2025 प्यारे बच्चों ये मैंडेटरी है डेट। आप अपना डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पत्र में डालेंगे। आप किस तिथि में कौन से डेट में आप लिखना चाहते हैं ना पत्र, आप यहाँ पे पत्र अपने हिसाब से ये डेट डाल लीजिएगा। जैसे 16/1/2025 से लेकर 17 डाल दीजिएगा, मतलब 2 दिन के लिए, एक 16 का छुट्टी, एक 17 का छुट्टी, 2 दिन का छुट्टी आपका हो जाएगा। यदि आप 5 दिनों की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे डेट जो है ना 5 दिन का अंतराल करके आपको डालना है। उसके बाद में है अध पर्यंतम विद्यालम गंतुम असमर्थ भविष्यामि, मतलब जिसके वजह से अपने दोस्त के शादी समारोह में जाने के वजह से मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूं, है ना। मैं विद्यालय आने में, मैं आने, एक बच्चे कह रहे हैं सर आप संस्कृत को हलवा बना दिए हैं। अच्छा ये बात है, तो हलवा के साथ आप लोग पूड़ी बनाना और मिलजुल कर खाया जाएगा, ठीक ना। जब हम हलवा बना ही दिए प्यारे बच्चों तो तुम पूड़ी बना के तैयार हो, हलवा पूड़ी खाएंगे, समझ गए ना। क्या ना कि जब हमारे ऑलरेडी प्यारे बच्चों भैया जो हैं एक स्कूल संस्थान चलाते हैं, उसमें छोटे छोटे जब बच्चे नर्सरी के आते हैं ना तो उनको समझिए छोटा छोटा राइम्स हम लोग सिखाते हैं, समझ गए ना। तो उसी में मेरे हाथी राजा कहाँ चले, सुर हिरा कर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, और कुर्सी बोली चटर पटर, ऐसे करके एक राइम्स हुआ करता था, ठीक ना। लेकिन उसको हम बच्चों को कुछ अलग टाइप से पढ़ाते थे। हम पढ़ाते थे हाथी राजा कहाँ चले, सुर हिला कर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, है ना। आओ बैठो कुर्सी पर, और कुर्सी बोली चटर पटर सुने हो ना। अब जाहिर सी बात है भाई, इतना बड़ा हाथी साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है चटर पटर करके कुर्सी तो जवाब दे ही देगा, है ना जी। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे आप अपना लिख दीजिएगा, अतः कृपया दिवसस्य अवकाशम ददातु। तो हे महाराज, उस समय में क्या होता है ना, जब छुट्टी मांगना रहता है ना तो सर के पास जाकर हम अपने आप को बहुत अच्छा बनते हैं। गुरुजी हम आपका इतना बात मानते हैं, आपका बहुत आज्ञाकारी छात्र छात्रा है, मैं छुट्टी दे दीजिए ना, आपका सब बात मानेंगे। आप कहिएगा ना कि हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन होमवर्क बना के लाना, ये करना करना, सारे काम करेंगे, लेकिन छुट्टी दे दीजिए प्लीज गुरुजी। अब यहाँ पे होता है अतः कृपया, कृपया करके महाराज द्विसस्य अवकाशम ददातु, 2 दिनों की छुट्टी हमें दे दीजिए, जाने दीजिए, 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, है ना। अब क्या होता है, अस्य कृते अहम भवंत, अस्य मतलब इसके लिए, कृते मतलब करूंगा, अहम मैं, भवंत कृते सदा कृतज्ञ भविष्यामि, और मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। शिक्षक महोदय इतना बड़ा उपकार करने के लिए ना हम आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, हमेशा नाम आपका लूंगा। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, कहते हैं ना कि मित्र की शादी में जाना है आसानी तरीके से छुट्टी दे देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। अब क्या होगा, यहाँ पे अपना नाम डालना, भवंत शिष्य मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप यहाँ पे नाम डाल देना प्यारे बच्चों, आपका जो भी प्यारा प्यारा नाम है आप अपना यहाँ पे नाम डाल देना। उसके बाद में कौन से कक्षा में वो डाल देना, और वर्ग क्रमांक डाल देना बच्चों कि आपका कितने नंबर में वर्ग क्रमांक है, राइट ना। चलो, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ना कि ये पत्र आपको छुट्टी पे लिखने के लिए आपको आसान हो गया होगा। यहाँ पे कैसा छुट्टी था, तो अपने मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए। कई बार ये होता है, केवल सिंपल सा रहता है कि आप अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखो जहाँ पे 5 दिनों की छुट्टी की मांग हो।
तो वहां पे कह देना अहम उदर वेदनाए पीड़ित अस्मि, कि मैं अपने पेट के दर्द से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, है ना। कारण बता देना है, तुम झूठ उठ कैसा हो बोल के तुम छुट्टी ले लेते हो तो इतना कर ही सकते हो, है ना। उसके बाद में ऐसे लिख सकते हो कि अहम अत्यंत ज्वरेन पीड़ित अस्मि, मतलब मैं जो है ना अत्यंत ज्वर, ज्वर मतलब बुखार होता है, मैं अत्यंत ज्वर से पीड़ित हूं, अतः मुझे छुट्टी देने की कृपा प्रदान की जाए, ऐसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। कुमारी अंतरा सिंह, सर बुक बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में ही एप्लीकेशन लिखना होगा या हिंदी में? तो प्यारे नाम है इनका अंतरा, तो आपको संस्कृत में लिखना होगा प्यारे बच्चों, संस्कृत में ही आपको पत्र लिखना होगा। हिंदी में आप हिंदी में लिखेंगे और बाकी संस्कृत वाले में आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा, है ना। यार हमसे पढ़ रहे हो ना, तो हम इतना विश्वास करके पढ़ाते हैं कि प्यारे बच्चों कि जब तक आपको संस्कृत समझा ना दूं, तब तक हम आपके डाउट को क्लियर ना कर दूं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले, समझ रहे हो ना। और आपको इसी क्लास में सारे चीज समझा देंगे। आप सर मेरे पापा भी 1 to 8 का प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। अंबर कुमार, बहुत अच्छी बात है। सर हिंदी में लिखिए ना या संस्कृत बोर्ड? तो दीपक आपको संस्कृत में ही लिखना है, मुझे संस्कृत में कुछ भी नहीं आता है। आशुतोष कुमार, यदि आपको नहीं आता है ना, रेगुलर मेरा क्लास लो ना, हमारे बच्चे खुद उदाहरण है। हमारे इतने ज़्यादा मतलब समझिए कि 3-4 क्लास ही हुआ है संस्कृत में, अभी ही हमारे बच्चे बहुत सारे कमेंट में तुम्हें लिख के बताएंगे कि हम जो संस्कृत पढ़ा देते हैं, पढ़ने के बाद पहले से पहले तो भाई सबको भारी लगता है, हम जो क्लास करा देते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। हम चाहेंगे हमारे सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको क्लियर होता है कि नहीं, जल्दी से आप हमें बताएंगे, ठीक ना। सर महाशय के बाद समझा नहीं आ रहा है, समझा नहीं प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आ रहा है। तो सर आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं अनीश जी, पढ़ाते नहीं क्या भाई? हाँ, आपको संस्कृत में लिखना है। सर ग्रामर को कब पढ़ाई होगा? तो प्यारे बच्चों ऑलरेडी आपका ये ऋणात्मक मूल्यांकन का ही पाठ है, ठीक ना। आपको अरिहंत कुमार, आपको पढ़ने नहीं आता है हमको, ठीक ना। फिर तुम ऐसा वैसा कमेंट लिखेगो, चले जाओ कहाँ पे, समझ में आ रहा ना। उसके बाद में तुम ऐसा ना करना कि प्यारे बच्चों कि टीम के लोग हमें ब्लॉक कर दिए, है ना। क्लास में पढ़ रहे हो, इतने मज़ेदार तरीके से हमारे सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, है ना। ये अरिहंत कुमार कौन है जी, है ना। चलो, उम्मीद है प्यारे बच्चों सबको समझ में आ ही गया होगा। आ रहा है ना मज़ा? मज़ा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी से आप हमें बताएंगे, है ना। चलो जी, अब दूसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको पहले भी बता दिए हैं, 4 प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा, जवाब देना है कितने का? 2 का, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4-4 नंबर का। ऐसे में आपके एग्जामिनर 8 नंबर का पत्र लेखन पूछते हैं संस्कृत में, है ना। यस सर, मजा आ रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो भाई, अब देखिए यहाँ पे भी अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र को प्यारे बच्चों संस्कृत में पत्र लिखकर बताना है। तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रिय महेश, मतलब प्यारे महेश, प्रणाम, कि हम तुम्हें प्रणाम कहते हैं। भारती कुमारी टेंशन मत लो, हम सब चेक कर लेंगे, है ना, टेंशन मत लो आप। कहता है अध तो पत्रम प्राप्तम, कि मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ था। समाचार अयम यत गति सप्ताहे विद्यालय वार्षिक उत्सव आसित। आपको बता दें कि समाचार के माध्यम से मैं तुम बताना चाहते हैं कि इसी सप्ताह में विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन होने वाला है, समझ रहे हो। अहम सर्वे अध्यापिका च अस्ति व्यस्ततः, जिसमें सर्वे का मतलब होता है प्यारे बच्चों सभी, अहम का मतलब मैं, और तथा सभी, अध्यापक मतलब शिक्षक लोग, अध्यापक लोग, च अति व्यस्तता आसन, सभी लोग इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए काफी ही ज्यादा व्यस्त हैं, काफी ज्यादा प्यारे बच्चों व्यस्त हैं, है ना। फिर कहता है कि शिक्षा निदेशक कार्यक्रम से मुख्य अतिथि आसित, मतलब शिक्षा के जो निर्देशक है प्यारे बच्चों, यह कार्यक्रम का मुख्य अतिथि आसित, मुख्य अतिथि हैं।
स अस्माकम कार्यक्रम, स मतलब होता है यह, अस्माकम का मतलब हमारा, मतलब यह हमारा कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम, प्रास्तान्ततः सयोग्यभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारान अच्छायम पितृभ्य प्रणाम निवेदनम। जो है ना कि इसमें क्या होगा कि हमारे विद्यालय में जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं, जितने भी ऐसे विद्यार्थी हमारी क्लास में जो अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, उन सभी को इस समारोह के माध्यम से, इस समारोह का आयोजन करके उन्हें बुलाया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। और उसके बाद में भवंतः मित्रम, विवेक कुमार, अपने मित्र का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, काम तमाम। अपने विद्यालय में शुल्क माफी कराने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। ये आपके एग्जाम पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा VVI पत्र है, ठीक ना। देखिए अब जाहिर सी बात है, जब मुद्रा कम करानी है, मतलब पैसा कम करानी है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, बताओ जी क्या करना होगा आपको, अपने आप को गरीबी महसूस करना होगा, है ना, गरीबी महसूस करना होगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, कहेंगे सेवायाम मतलब सेवा में, ठीक ना, श्रीमंता प्रधानाचार्य मान्यवर, हम ऐसे कहेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक ना, प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, राजकीय मध्य विद्यालय पटना, पटना का एक राजकीय मध्य विद्यालय का नाम लिख देना आप। फिर पहले जैसा ही लिखना है सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन, अस्ति मतलब है, यत मतलब कि, मम का मतलब मेरा, पितृ महाभाग प्राथमिका पाठशालायाम लेखाहारकस्य कार्यम करोति, कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, मेरा जो पिताजी है ना, यह एक प्राथमिक पाठशाला प्राथमिक विद्यालय में लेखाहार का काम किया करते हैं। तस्य मासिकम वेतनम एकम सहर्ष रूप्यकाणि अस्ति, उनकी मुद्रा जो आमदनी है, जो वेतन है, काफी ही ज्यादा कम है प्यारे बच्चों। एतस्मिन् परिमित आय परिवारस्य निर्वाह येन केन प्राकारेण क्रियते, और जैसे जैसे करके वो अपने परिवार का जीवन निर्वाह किया करते हैं, ठीक ना, जीवन निर्वाह किया करते हैं। फिर यहाँ पे लिखिएगा आपकी शुल्कस्य प्रदानम तू कदापि, शुल्कस्य मतलब शुल्क को, प्रदानम प्रदान करने के लिए मतलब जमा करने के लिए, तू कदापि न संभवती, और हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हमारे पिताजी इतने गरीब हैं, मतलब इतना जो उनका इनकम आ पाती है उससे हमारे परिवार का पालन पोषण होने के बाद इतनी आमदनी नहीं बच पाती है जिसकी वजह से हम अपना परीक्षा शुल्क जमा करा सकें, ठीक ना। अतः मम प्रार्थना अस्ति, अतः मतलब अतः, मम मतलब मेरा, प्रार्थना मतलब प्रार्थना, अस्ति मतलब है, यत मतलब कि शुल्क मुक्ति, शुल्क से मुक्ति किया जाए, प्रदाय और हमें प्रदान किया जाए, मम अनुगृहंतु अत्र भवंतः, और हमें अनुग्रहित करें। यानी कहे जा रहे हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे एक पिताजी जो है ना, एक प्राथमिक विद्यालय में लेखाहार का काम किया करते हैं, उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण करने के बावजूद, यानी वो करने के बाद में हमारी परीक्षा शुल्क को जमा करा सके। अतः हम श्रीमान से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी परीक्षा शुल्क को माफ कराने की कृपा प्रदान की जाए, और इसके लिए मैं आपका सदा भाई रहूँगा, ठीक ना। और लास्ट में आपका भवंतः शिष्य लिख देना है। यदि आप शिष्य हैं तो शिष्य लिखेंगे, लड़का होंगे तो शिष्य, और लड़की होंगे तो शिष्या, और अपना यहाँ पे नाम ऐड कर देना है। यहाँ पे आप अपना एक दिनांक भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक ना, दिनांक भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। सर मेरा चैट नहीं चल रहा है, वेरी नाइस क्लास सर। सर चैट में टाइप का ऑप्शन डिसेबल हो गया, अच्छा ये बात है, तुम लोग बदमाशी करने लगे होगे, डिसेबल हो गया होगा, ठीक ना। हाँ चलो, चलो जी। अब दूसरा है, और प्यारे बच्चों ये जो आपको है ना, ये वाला जो अभी आप पत्र देख पा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। और यही पत्र प्यारे बच्चों 2025 के स्टूडेंट को भी हम पढ़ाए थे, और ये सन 2025 के जो बोर्ड एग्जाम पेपर हुए हैं, वो 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में ये सवाल हूबहू पूछे गए थे। समझ रहे हो ना, कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, जिसको अपने भाषा में हम लोग SLC कहते हैं और CLC कहते हैं। एक होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और दूसरा होता है CLC मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। समझ रहे हो ना, जब आप एक विद्यालय को परित्याग करते हो, मतलब एक विद्यालय को का पढ़ाई लिखाई समाप्त करके दूसरे विद्यालय में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो,
तो वहाँ पे आपको CLC मांगा जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेवायाम मतलब सेवा में, प्रधानाचार्य महोदय +2 हित नारायण क्षत्रिय विद्यालय आरा, और यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसका लोकेशन जरूर मेंशन कीजिएगा कि वह विद्यालय किस संस्थान, मतलब वह जो विद्यालय है वो किस स्थान पे पड़ता है, ठीक ना। आप यहाँ पे लिखेंगे महाशय मतलब महाशय, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, सविनयम मतलब सविनय, निवेदनम निवेदन, अस्ति है, यत मतलब कि, अहम के मतलब मेरा, कि सविनय निवेदन है कि मेरा, है ना, विद्यालयस्य विद्यालय का छात्र अस्मि, कि मैं आप ही के विद्यालय का एक छात्र हूँ। मम पितु अत्र स्थानांतरणम भवति, और हमारे जो पिता है, हमारे जो माता पिता हैं, हमारी जो फैमिली के जो भी लोग हैं, ये जो है ना स्थानांतरणम मतलब स्थानांतरण करने वाले हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो लोग जाने वाले हैं। अस्थि मतलब है अस्मात् कारणात् अहम पित्रा स पटना नगरम गमिष्यामि, जिसके वजह से, इसके कारण से, अहम मतलब मैं, और पित्रा सह पटना नगर, मैं और अपने पूरा परिवार के साथ, पिताजी के साथ, पटना नगर गमिष्यामि, पटना नगर पे जाकर वहीं पे हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं, मतलब पटना नगर जाने वाले हैं। अतः मह्यम विद्यालयम परित्याग प्रमाण पत्रम दत्तवः, अतः मुझे, मह्यम मतलब मुझे, कहते ना मह्यम मिष्टान्नम रुचते, मुझे मिठाई पसंद आती है, तो उसी प्रकार होता है मह्यम विद्यालयम परित्याग प्रमाण पत्रम, मुझे विद्यालय का त्याग प्रमाण पत्र, दत्तवा दे दीजिए, मम अनुगृहंतु और मुझे अनुगृहित कीजिए। इसी को हिंदी भाषा में कहते हैं कि मुझ पर कृपा प्रदान किया जाए, कहते ना कि हमें विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान की जाए, मैं इसके लिए आपको सदा भाई रहूंगा। इसी को संस्कृत में बोलते हैं कि मम अनुगृहंतु, अर्थात मुझे अनुगृहित कीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, भौदीय सी से आप अपना जो नाम लिख दीजिएगा, कौन से कक्षा से आप बिलोंग करते हैं, आपका रोल नंबर कितना है, और साथ ही आप अपना दिनांक जरूर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ठीक ना। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ पे आप कोई डाउट है क्या जी, बताओ जल्दी से, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक ना। और रही बात, आपको क्लास को शुरू करने से पहले ही बता दिए हैं, ये कोई जीके तो है नहीं, मैथमेटिक्स तो है नहीं, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, जीके भी नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है याद करोगे प्रधानमंत्री का काम चल जाएगा, है ना। ये आपको जो पत्र लेखन है प्यारे बच्चों, रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि रचनात्मक मूल्यांकन को ना ही आप उसे याद कर सकते हैं, है ना, उसको रटने से आपका काम चलने वाला ही नहीं है। इसमें क्या करते हो कि आपको ये अभ्यास के ऊपर, ये सब क्वेश्चन अभ्यास के ऊपर होता है। जैसे हम आपको पत्र लिखने का तरीका बता दिए हैं, अब आप क्या करोगे, बार बार पत्र लिखकर अभ्यास करोगे, लगातार आपका रिवीजन भी होते जाएगा। पत्र किस प्रकार से, कौन से लाइन में कहाँ पे कोमा दिया जाता है, कहाँ पे फुल स्टॉप दिया जाता है, कौन से फॉर्मेट में लिखना होता है, ये सारे के सारे चीज हम आपको बता दिए हैं ताकि आप आसान तरीके से पत्र को लिख पाए। अभिषेक बोल रहे हैं कि यस सर बहुत अच्छा से क्लियर हो गया है। हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी भी करते हैं। तो 4-5 स्टूडेंट ऐसा है ना, जो आपको पहले भी हम बता दिए हैं। वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे तो केवल कमेंट करेंगे कि भाई तुम कहाँ से हो, वो कहाँ से है, तो अपना इंस्टा ID दो, ऐसे करते रहेंगे। टीचर तो अपना पढ़ाते रहते हैं, वो क्या करेंगे कि समझेंगे नहीं, और बाद में जानते हो क्या कहते हैं, सर मुझे समझ ही नहीं आया है। तो यार तुम्हें समझ में आएगा कैसे, मतलब ये बताओ। तुम तो कमेंट में आओगे, इससे बात करो, उससे बात करो, ऐसे करने में रह जाओगे तो तुम्हें कभी भी नहीं समझ में आएगा। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। तो यस सर क्लियर, नो प्रॉब्लम। और लगभग सभी प्यारे बच्चे जो लगातार क्लास में मजेदार तरीके से समझ रहे थे, उनको मालूम चल गया होगा कि पत्र लेखन कोई भारी चीज नहीं है। सच में यदि सर कह रहे थे कि 8 नंबर आसानी से मिल जाता है, तो आपको भी अब मिल जाएगा। आप ले सकते हैं ना 8 नंबर, आसानी तरीके से ले सकते हैं। पत्र इसी प्रकार से आता है, जाति आवासीय बनाने के लिए आ सकता है ना, नगर निगम के पास सफाई को लेकर आप पत्र लिखते हैं, वो आ सकता है। उसके बाद में विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको पत्र लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम पेपर में। ज़्यादातर आपसे छुट्टी के लिए आता है कि आप अपने छुट्टी के लिए और शुल्क माफ कराने के संबंध में आप एक आवेदन पत्र लिखें। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्लियर बल्ले बटन का तो अब संख्या उठने लगा, यानी सही बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लियर है। क्या बात है ना। चलो जी, बहुत अच्छी बात है ना। अब आपको देखिए कि 1 2 3 आपको पत्र और बता देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। पुस्तक खरीदने के लिए आपको 500 रुपए की जरूरत है। इसके लिए पिताजी को एक पत्र संस्कृत में लिखिए। मान लेते हैं कि आप क्या है कि अपने घर का त्याग करके
भाई जब तक घर का त्याग नहीं करोगे तो समझो कि विद्यार्थी का पांचों लक्षण आपके पास नहीं आएगा। आपको बताए हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा समीरा 5 तत्वों से निर्मित शरीर, जिस प्रकार से 5 तत्वों से हमारे शरीर निर्मित होते हैं, उसी प्रकार से विद्यालय में भी बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो याद रखना, पहला होते हैं काक चेष्टा। बहुत समय पहले जब हम लोग छोटे बच्चे थे, छोटी क्लास में पढ़ते थे, तो वहाँ पे हम लोग एक कहानी पढ़ा करते थे कि एक कौवे को काफ़ी ही ज़्यादा प्यास लगी होती है और पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। बगल में उसे घड़ा मिलता है और घड़ा में इतना कम पानी होता है कि समझिए कि सबसे नीचे वाले ही स्थान पे पानी का लेवल रहता है। पानी ऊपर आए कैसे कि कौवा अपना पीकर उससे प्यास बुझा सके। तो बगल में देखता है कि छोटा छोटा कंकड़ है, पत्थर है जो आपस में पड़े हुए थे। कौवा क्या करता है, अपने पानी पीने के लिए लगातार संघर्ष करता है और लगातार मेहनत करता है, सभी एक एक कंकड़ को उसमें उठाकर डालने लगता है। इससे क्या होता है कि पानी का लेवल ऊपर चला आता है और आसानी तरीके से कौवा पानी पीकर उसे अपना प्यास बुझा लेता है। तो स्टूडेंट को भी काक चेष्टा होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ों को समझने के प्रति उनका ऐसा लग होना चाहिए कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम हार नहीं मानेंगे, ठीक ना। बको ध्यानम, बको मतलब प्यारे बच्चों, बको एक संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है बकुला, है ना। बकुला एक पक्षी होता है और उसका ध्यान इतना मजबूत होता है ना, जब भी आप किसी भी पोखर नदी तालाब यदि आप जाओगे देखोगे तो वहां पे क्या होता है ना, हाँ अनुवाद सिखा देंगे, प्रियांशु टेंशन मत लो, सिखा देंगे। तो वहां पे क्या होता है कि बकुला अपने जो दृष्टि है ना, यानी आंख से अपना निशाना बनाते रहता है कि जब उसके पास होती है, उसके आसपास से मछली गुजरती है, उसे अपने चोंच से मारकर वो अपने शिकार को ग्रहण कर लेता है। तो काक चेष्टा बको ध्यान में स्वान निंद्रा, स्वान मतलब प्यारे बच्चों कुत्ता होता है, स्वान निंद्रा तथेवच, जब कोई चोर मोहल्ला में आता है, बगल में कुत्ता यदि सोया भी रहता है ना, उसके पैर के धमक से वो समझ जाता है कि शायद कोई चोर इस गांव में इंटर करने वाला है। यहाँ तक आपको बता दें, जब पृथ्वी में भूकंप आती है प्यारे बच्चों, तब भूकंप का भी सबसे पहले सूचना किसको मिलती है, ये कुत्ता को मिलती है। तो स्वान निंद्रा तथेवच, हमारी नींद ऐसी होनी चाहिए कि स्वान की जैसा कि हमें पढ़ना है सुबह उठ के, तो उस टाइम में हर हाल में नींद टूटना चाहिए, ऐसी हमारी ये सोने का व्यवस्था होना चाहिए। फिर उसमें है अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो अल्पहारी, अल्प का मतलब कम, हारी मतलब आहार करने वाला। अब जाहिर सी बात है तुम्हें पढ़ना है, जाकर क्या करो कि एक प्लेट की जगह पर 2-4 प्लेट खा लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है और इतना ज़्यादा तुम खा लोगे, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, तुम्हें नींद आने लगेगा। इससे क्या होगा कि तुम पढ़ाई से दूर हो जाओगे। तो अल्पहारी, पढ़ाई से पहले आपको कम ही भोजन करना चाहिए। और गृह त्यागी, एक जो भी बच्चा होता है जब अपने घर का त्याग नहीं करता है ना, तो अपने गांव के मोह माया में ही पड़ा रहता है, समझ रहे हो ना। तो इससे क्या होता है कि वो भी अपने लक्ष्य को पाने में बहुत ही हद तक पीछे ही छूट जाता है। विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों की, यहाँ पे दिया गया है कि कोई बच्चा है जो अपने घर को छोड़कर किसी शहर में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अब उस बच्चे को क्या है ना कि एक बुक खरीदना है जिसकी प्राइस लगभग 500 रुपये है। अब अपने पिताजी को एक संस्कृत में पत्र लेकर, चिट्ठी लेकर भेजवा देता है कि ताकि उसके पिताजी पढ़ ले और समझ ले कि हमारे बेटे को क्या चाहिए। तो उसको कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप ऐसा लिखेंगे श्रद्धा अस्पदेशु पितृचरेण। इसको हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे प्यारे बच्चों कि हमारे पिता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम या सादर नमस्कार। सादरम प्रणंत्य संतु मतलब सादर प्रणाम, ऐसे करते हैं ना अभिवादन। पहले प्यारे बच्चों पत्र लिखने में सबसे पहले अभिवादन करते हैं। जैसे हमारे प्रधानाध्यापक रहते हैं, क्या कहते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उनका अभिवादन करते हैं। तो आपको पिताजी के चरणों में सादर पहले प्रणाम करना है। भवंता आशीष मदीय प्रवेशे पटना कॉलेजिएट विद्यालय संजात। कॉलेजिएट विद्यालय आपका पटना में ही है, उसी का एक छात्र छात्रा है। अब वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैं अपने विद्यालय पटना के कॉलेजिएट कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ, है ना। नामांकन समय मम अग्रज मयम स विद्यालयम गत्वा शुल्कनाशम अकरोत। नामांकन मतलब नाम लिखाने के समय, समय मतलब उस टाइम, मम मेरा, अग्रज प्यारे बच्चों आपको बता दिए हैं, अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, आपको पहले ही बता दिए कि हमारा जो अग्रज मतलब बड़ा भाई जो था, मया सह विद्यालयम गत्वा शुल्क न्यासम अकरोत, हमारे जो परीक्षा का फीस था, एडमिशन फीस था, रजिस्ट्रेशन फीस, उसमें ही हमारा भाई जो थे और साथ ही हमारा एडमिशन के तौर पे ही सारे पैसा हमारा खत्म हो चुका है। मतलब शुल्क नासम अकरोत, हम अपना पैसा का जो शुल्क मतलब बुक का जो शुल्क था वो गंवा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। आधुना पुस्तकम बिना अध्ययनम न संभवतः, और यहाँ पे आधुना मतलब बिना, पुस्तकम बिना अध्ययनम यानी पुस्तक के बिना अध्ययन मतलब पढ़ाई करना, संभवम संभवम से पहले प्यारे बच्चों न संभवम दिया गया है। ये बच्चे कह रहे हैं अपने पिताजी से कि पिताजी आपको मालूम ही है
जब हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, हमारे पास बुक ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारी पढ़ाई मजबूत नहीं होगी। हम क्या चीज़ की तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? एतदर्शम पंचशतम रूप्यकाणि, अतः मुझे पंचशतम मतलब क्या होता है प्यारे? पंचशतम का मतलब ही होता है 500 रुपया, ठीक ना। भवन्तः प्रेषयन्तु शेषम सर्वम कुशलम जनई अग्रजाय च मम प्रणाम। मतलब वो कहते हैं कि अतः पिताजी, हमें बुक को खरीदने के लिए 500 रुपये की आवश्यकता है ना। वो अलग बात है कि उसके पास 100 रुपये का भी आवश्यकता होगा तो अपने पिताजी से 1000 2000 भी मंगाकर इधर मौज मस्ती करता है स्टूडेंट, है ना। लेकिन वो कहता है कि 500 रुपये का हमें पुस्तक खरीदना है, अतः हमें 500 रुपया भेज दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप सकुशल होंगे, मतलब आप ठीक ठाक होंगे, है ना। और हम भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं। और लास्ट में फिर से आप प्रणाम करेंगे अपने पिताजी को, और भवदीय प्रिया पुत्र, और आपका प्यारा पुत्र, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे जैसे देवदत्त, है ना। आप अपना यहाँ से आप अपना नाम लिख सकते हैं। 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र संस्कृत में लिखना है। सेम टू सेम है, सेम कंटेंट है जो आपको हम बताए हैं, ठीक ना। इसमें भी वैसा ही दिया गया है। श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय दयानंद विद्यालय वाराणसी, आप किसी भी विद्यालय का नाम देकर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक ना। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा हमको भी 500 रुपये चाहिए, कुसुम 500 चाहिए। चलो, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति ही, सविनय निवेदन है। यत मतलब कि अहम दिन द्विशस्य ज्वर, है ना, ज्वर क्रांतो अस्मि, वही है कि अहम अत्यंत ज्वरे पीड़ित अस्मि ही, मतलब मैं, ज्वर मतलब हमेशा बुखार समझना प्यारे बच्चों। जब आप साइंस पढ़ोगे तो ये जो ज्वर होता है ना, ये साइंस में प्यारे बच्चों ज्वर आपको पढ़ना है, क्लास 9 में भी आप पढ़े होगे, रोग वाला जो चैप्टर है। तो ये ज्वर प्यारे बच्चों 2-3 प्रकार के होते हैं। अल्पकालीन ज्वर, दीर्घकालीन ज्वर, है ना, और एक होता है आपका चिरकालिक ज्वर। जब कोई भी बुखार थोड़े दिन के लिए आता है, मतलब पल भर के लिए आता है, वो चला जाता है, उसे अल्पकालीन ज्वर कहते हैं, कम समय के लिए बुखार कहते हैं। जो बुखार बहुत लंबे समय तक बना रहता है उसे चिरकालिक ज्वर कहते हैं। चिरकालिक का मतलब ही होता है बहुत सारे समय का, और एक होता है दीर्घकालीन ज्वर जो लंबे समय तक हो, है ना। और चिरकालिक का मतलब कि एक बहुत सदियों तक रहे। जहानाबाद जिला से कौन है? प्रियांशु, जहानाबाद वाले भी होंगे, है ना, टेंशन मतलब सब जगह के बच्चे हैं। अध्ययन के प्रगति के विषय में अपने पिता को पत्र लिखे, मतलब इसमें तो हम जानते हैं आप लोग कमी नहीं करेंगे, भले पत्र नहीं लिख सकते हो लेकिन तो बता ही सकते हो। बच्चा जो भी पढ़ाई करता है ना, टेस्ट में उसको आता है, हो गया 10 नंबर, तो बताता है कि पापा जी हम 90 नंबर लाए हैं। मतलब क्या करता है ना कि 100 में से 10 माइनस कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है स्कोर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब आप तैयारी कर रहे हो कहीं पे एग्जाम, किसी भी एग्जाम पेपर को, तो आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है, इस चीज़ को बताने के लिए अपने पिताजी का अध्ययन एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आसान तरीके से प्यारे बच्चों ऐसे लिखना है जैसे कि आप पैसा मंगाने के लिए लिखे हैं ना, उसी प्रकार से इसके लिए भी आप लिखना, समझ रहे हो। तो SMAG सर, अच्छा ये शायद धर्मेंद्र सर का ये डायलॉग है। SMAG मतलब समझ में आ गया सर जी, है ना। एस से समझ में आ गया, SMAG ऐसा नहीं था, हाँ समझ में आ गया सर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो इस प्रकार से आप आज की इस क्लास में क्या पढ़े प्यारे बच्चों? वह पढ़े हो आप पत्र लेखनम। अब यहाँ पे हम चाहेंगे प्यारे बच्चों कि आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो अब आसानी तरीके से 8 नंबर पा सकते हैं। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताओ, जल्दी से। सर सरस्वती पूजा पर एप्लीकेशन, प्यारे बच्चों रिया भारती सरस्वती पूजा पे आपसे एप्लीकेशन नहीं पूछेगा, सरस्वती पूजा पे आपसे पूछेगा अनुच्छेद। उसका भी क्लास लेके आएंगे, टेंशन नहीं लेना है ना, उसका भी क्लास आपको लेकर आएंगे और अनुच्छेद भी सिखा देंगे। इस बार भी अनुच्छेद आपके दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा पर ही पूछे गए हैं, और जो भी आपके इंपोर्टेंट होंगे अनुच्छेद उसका तो टेंशन आपको लेना ही नहीं है। हम सारे एक एक टॉपिक करके आपको सारे डाउट क्लियर करा देंगे, ठीक ना। यस सर, यस सर, सभी बच्चे करें कि यस सर हमें समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है ना। अब आइए प्यारे बच्चों आपकी डाउट की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है सेवाम नहीं है बच्चों, सेवायाम कैसे? ये मधुरानी जी, मधुरानी, सेवायाम का मतलब ही होता है सेवा में, है ना। सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक ना।
सर इसको लिख लें ज्योति, बिल्कुल लिख लें, आप इसे लिख भी लेंगे और साथ ही इसका रिवीजन करते रहना। पहली बार उसी वक्त से हम आपको बता रहे हैं, ये याद करने वाली चीज नहीं है। बार बार इसका रिवीजन करते रहना, बार बार इसको हाथों से कलम कॉपी लेकर लिखना है प्यारे बच्चों। जब तक लगातार आप नहीं लिखोगे, पत्र लेखन का, निबंध का, अनुच्छेद का, गद्यांश का, ऐसे जो सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले जो टॉपिक होते हैं, इसी में आप क्या हो जाते हो, पीछे आ जाते हो। कब? जब आप अभ्यास नहीं करते हो। सर लेटर ऑफ एप्लीकेशन में क्या अंतर है प्यारे बच्चों? लेटर को ही एप्लीकेशन कहते हैं यार। सर संस्कृत अनुवाद सिखाइएगा ना प्रियांशु जी? बिल्कुल सिखाएंगे आपको। सर महाशय के बाद में समझ नहीं आ रहा है, एक बच्चे थे पहले, उस समय भी बताए थे, जबकि उन्हें बता दिए। सर चैट डिसेबल है? बिल्कुल नहीं है जी, चैट इनेबल है। चैट डिसेबल हो गया है? नहीं जी। सर संस्कृत व्याकरण पढ़ाइए ना, वरना हमें रटना पड़ेगा। सागर तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसी बात के लिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है यार, तो तुम लोग को हम बताते हैं कि हम आपको इतना दिन से बताते आ रहे हैं कि संस्कृत का भी मात्र आपका लिटरेचर में दो चैप्टर हुआ, समझ रहे हो ना बात को, और आपके व्याकरण में 2 चैप्टर हुआ, कुल मिलाकर आपको मात्र 4 ही क्लास हुए हैं। और इसी में तुम बेचैन हो जाओगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, माथा पीटोगे, तो इससे कुछ फायदा है जी? नहीं ना। एक एक करके आपको सारे क्लास आ रहे हैं, सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर काहे का टेंशन? समझ रहे हो ना? आप जो कर रहे हो ना वो सब ही आएगा। चलो इसको रटना पड़ेगा? नहीं जी, इसको लिख लिख कर अभ्यास करना पड़ेगा। सर चैट डिसेबल हो गया है? नहीं हुआ है। सर यहाँ महेश का मतलब क्या होता है? महेश नहीं प्यारे बच्चों, महाशय होता है। क्या होता है? महाशय। नहीं, मैं अनमोल ब्लॉक नहीं हो, अनमोल तुम्हें ब्लॉक नहीं किया गया है, समझ रहे हो? लेखहार कस्य मतलब होता है प्यारे बच्चों, लेखक का काम करने वाला। किरानी, किरानी तुम नहीं समझते हो, है ना? किरानी समझते हो ना जी, उसी को लेखहार कहते हैं। सर क्या लड़की के नाम में भी विसर्ग का प्रयोग होता है? बिल्कुल होता है जी, है ना? वेरी नाइस क्लास। सर चार्ट में टाइप का ऑप्शन डिसेबल हो गया है, हो गया है ठीक ठाक। आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है सर? मेरा तो सीएसके है। तो भाई ये आईपीएल टीम के बारे में तो क्या हुआ है? चलिए उसके बाद में सर मेरा चैट नहीं चल रहा है प्यारे बच्चों, आपका भी चैट आपका चल ही रहा होगा, ठीक ना? आजा भाई तू इधर आजा, खतरा उत्पन्न कर रहा है। वेरी गुड टीचर, थैंक यू जी। टाइप चैट डिसेबल हो गया है? नहीं हुआ है, ठीक हो गया है अब। थैंक यू सर। अभी तक QR कोड नहीं मिला है, इस ईयर 2024 में रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो गया था। अच्छा हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर से करा लेना यार, उसमें कौन सी बड़ी। अनुवाद आपको सिखा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। संस्कृत अनुवाद सिखा देंगे। सर कौन सा बुक्स है? तो आपका बता दिए हैं, व्याकरण में आपका कोई भी बुक होगा उससे काम चल जाएगा, ठीक ना? सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं संस्कृत का। चलो जी सर आप बहुत अच्छे, हाँ चलो जी थैंक यू। उसके बाद में कौन कौन है? ग्रामर पढ़ाई होगा? बिल्कुल होगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ चलो 8 सेकंड लेट चल रहा है, तो फिर से आपको क्लास फिर से आ जाना चाहिए था, है ना? सर आप पे विश्वास है, विश्वास है ना, तो फिर काहे का टेंशन, है ना? हिंदी कब होगा? हिंदी आपको होता ही है, 2 दिन हिंदी होता है, शुक्रवार। अनुच्छेद क्या है प्यारे बच्चों? अनुच्छेद को हम ऐसे कहें ना, तो एक शॉर्ट नोट होता है, ठीक ना? अनुच्छेद कहें तो एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ता है, उसी को ही अनुच्छेद कहते हैं, ठीक ना? तो अब जल्दी से प्यारे बच्चों हमें ये बताओ यार कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बच्चे अपन अपना टीम का नाम देने लगे, है ना? इंग्लिश का क्लास थोड़ा बहुत बहुत समझाते और पढ़ाते हैं, फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते हैं, है ना? कौन कौन? चलो जी बहुत बढ़िया यार, कैसे नहीं समझाओ तुम्हें जब तक, हाँ वीडियो कॉल प्यारे बच्चों, आज नहीं, वीडियो कॉल फिर कभी बात करेंगे, ठीक ना? क्योंकि आपको मालूम है कि फिर उड़ान बिहार बोर्ड में मेरा क्लास है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उड़ान बिहार बोर्ड में भी इनरोल होंगे, तुम इंतजार मत करो यार, आते हैं वहाँ पे भी, है ना? चलो बहुत बढ़िया, हो गया सर क्लियर, हो गया सर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपके लिए गृह कार्य अर्थात होमवर्क एक दे देते हैं प्यारे बच्चों। वह होमवर्क क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा रत्न धन आग्रह का, नहीं ये तो आप बना ही दोगे, ये सिंपल से है। आपको ऐसे ही बोलते हैं प्यारे बच्चों, माता पिता में कौन सा समास है?
याद रहे, आपको इसका आंसर अभी नहीं टाइप करना, बार बार यही चीज़ आपको हम सिखाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए में है द्विगु समास, ठीक ना। ऑप्शन बी में है आपका नैया समास। ऑप्शन सी में है प्यारे बच्चों द्वंद्व समास। के बाद में ऑप्शन डी में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में चले जाना है, अभी नहीं, जैसे क्लास खत्म होगा प्यारे बच्चों, तब क्लास जैसे खत्म होगा आपको चले जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां पे एक प्यारा सा जरूर कमेंट लिखना है कि आज का यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो 100% 8 में 8 नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। यहाँ भी प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे आंसर नहीं देना, ठीक ना, काहे कि आपका नाम यहाँ पे नहीं आएगा, जब आप क्लास खत्म होने के बाद में आप इसका आंसर दोगे तब आपका यहाँ पे नाम शो करेगा। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही, हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।